महाराष्ट्र के 11 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में। अब तक राज्य में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनकी अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई। जिन जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई उनमें कोल्हापुर भी है, जो पूरी तरह से टापू में बदल चुका है। कोल्हापुर पहुंचने के लिए जिस बेंगलुरु पुणे हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है वो अभी तक ठप है। हाईवे पर नदी बह रही है और शहर में पहुंचने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। कोल्हापुर में दाखिल होने के लिए आपको शिरोली तालुका से होकर गुजरना पड़ता है और शिरोली तालुका का हाल आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। न कोई गाड़ी न कोई मोटरसाइकिल हाईवे पर दिखती हैं तो केवल एनडीआरएफ की नावें जो फंसे हुए लोगों को पानी से निकालने में लगी हैं। होटल, शोरूम, रेस्टोरेंट सब कुछ पानी में डूबे हैं। ये हालात कोल्हापुर की सीमा के हैं, जबकि शहर के अंदर तो हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। लोगों को निकालने के लिए शहर में दाखिल हो रहे एनडीआरएफ के जवानों के सामने खेत सबसे बड़ी आफत है, जिनकी वजह से नावों को चलने में परेशानी हो रही है। यहाँ ये गन्ने के खेत हैं, देख रहे हैं यहाँ पे गन्ने के खेतों में क्या है, जो हमारे बोट्स हैं वो फंसते हैं। पिछले 4 दिन से एनडीआरएफ के जवान लोगों की जान बचाने में लगे हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। अभी तकरीबन होंगे 125 या 130 लोग होंगे। तो वही लोग हैं जो हाइट पे हैं, जिनका घर हाइट पे है, 3rd फ्लोर है या 4th फ्लोर है, तो वो ऊपर पे एज ए केयर टेकर हैं। कई लोग गुमशुदा भी हैं, जिनकी तलाश में एजेंसियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन पानी का स्तर कम होने से पहले गुमशुदा लोगों का पता चलना भी मुश्किल हो रहा है। अहम हाईवे ठप होने की वजह से राज्य में पूरी तरह से जिंदगी पटरी से उतरी हुई और उम्मीद की किरण केवल एनडीआरएफ के जवान बने हुए हैं। राहत और बचाव का ऑपरेशन चलाते हुए जवानों को एक कोरोना के मरीज की खबर मिली, जिसे फौरन अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। ऑक्सीजन लेवल है लगभग 68% के आसपास आ चुका है और अभी ये हम लोग इमरजेंसी कॉल आया था कि यहाँ पर एक कोविड पेशेंट को इमरजेंसी में निकालना है, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। मरीज को पीपीई किट पहनाई गई और जवान हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क लगाकर उसकी मदद के लिए निकल पड़े। अपनी जान की परवाह किए बिना जवानों ने नाव में बिठाकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया। केवल इंसानों ही नहीं, बेजुबानों की आस भी एनडीआरएफ के जवान ही बने हुए हैं। 2 दिन से एक इमारत की पहली मंजिल पर फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए भी ऑपरेशन चलाया गया, जिसे सावधानी से निकालने के बाद जवानों ने पहले उसे खाना खिलाया, फिर खुले में छोड़ दिया। कोल्हापुर इस वक्त महाराष्ट्र के उन जिलों में है जहां बाढ़ के पानी के स्तर में पिछले 4 दिन में कोई खास कमी नहीं आई है, जिसकी वजह से सुरक्षित बचे लोगों के सामने भी खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के सांगली का भी है, जहां इमारतें अब तक पानी में डूबी हैं और अहम सड़कों पर भी पानी भरा है। इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो आधे पानी में डूबे हुए हैं। बिल्डिंग्स जो है, जो ग्राउंड फ्लोर है उनका, वो भी अभी तक पानी में है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सरकारी एजेंसियां ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि लगातार बदल रहे हालात की सही खबर अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके। यहां इस्तेमाल किया जा रहा ड्रोन करीब 1 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरते हुए सीधी तस्वीरें खींच लेता है। इस बीच सांगली में हालात की जानकारी लेने खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार भी पहुंच गए। अजीत पवार खुद नाव में बैठकर उन जगहों तक पहुंचे जहां पानी सबसे ज्यादा है और बाढ़ की मार झेल रहे लोगों से मिले। इस बीच बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से बांधों से छोड़ा जा रहा पानी मुसीबतें और बढ़ा रहा है। सौबत की बात है कि महाराष्ट्र में इस बार जुलाई के महीने में जितनी बारिश हुई उतनी पिछली 40 साल में नहीं हुई, जिसकी वजह से कोंकण में जमीन खिसकने से तबाही मची तो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में नदियों ने कहर ढा दी। जहां 2 साल पहले भी बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी थी और इस बार संकट ज्यादा बड़ा है क्योंकि देश में कोरोना का हर 6ठा मरीज अब भी महाराष्ट्र में ही सामने आ रहा है।